हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे जो पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट है उसका जो हमारा क्लास रहेगा 5 नंबर क्लास। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 1 से 4 नंबर क्लास तक। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे वो वीडियो देख लें, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा क्लास नंबर 5 बिजनेस हावर, यानी कामकाज का समय है वो हम आज पढ़ेंगे। बिजनेस हावर के अंदर जो क्वेश्चन आपके बनते हैं या जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो हम आज चर्चा करेंगे। और जो हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं जिस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के हम आज सोल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा 5 नंबर क्लास है जो वो देखेंगे और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो आपको क्लियर करने हैं। फिर भी आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लास नंबर है हमारे 5, क्या है? बिजनेस हावर। यानी कि बोल सकते हैं हम कामकाज का समय। फाइव नंबर क्लास के अंदर है और इसके अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये है जो प्रिपेयर कौन करता है, सप्लाई कौन करता है। और प्रत्येक पोस्ट ऑफिस में एक एनएचबी होता है। एनएचबी से मतलब है नोटिस ऑफ हावर ऑफ बिजनेस। जो हमारा कामकाज का समय है उसका जो नोटिस बोर्ड होता है उसको एनएचबी बोलते हैं, नोटिस ऑफ हावर ऑफ बिजनेस। यह प्रत्येक पोस्ट ऑफिस में हमारे उपलब्ध होता है। और जो इसका जो बिजनेस हावर का है ये प्रीपेड कौन करता है, सप्लाइड कौन करता है। तो हमसे पूछा जाए कि जो बिजनेस हावर है हमारे प्रत्येक पोस्ट ऑफिस में सप्लाइड या प्रीपेड कौन करता है। अगर आपसे पूछे एचओएसओ के अंदर तो पूछे आपको बताना है एसपीओ या एसएसपीओ, सुप्रीडेंट पोस्ट ऑफिस या सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। अगर आपसे पूछ ले ये किसके अंदर बताना है आपको, एसओ या एचओ, जो गैजेटेड एसओ है या एसओ है या जितने भी ऑफिस है एसओ या एचओ, उसके अंदर आपको बताना है कि ये सप्लाइड प्रिपेयर करता है सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। इसके बाद में आपसे पूछ सकता है बीओ से रिलेटेड, बीओ का जो सप्लाई कौन करता है। यहाँ पे बताना है आपको आईपी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, एएसपी असिस्टेंट सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट। यानी कि आईपी और एएसपी यहाँ पर इसका कामकाज का समय है वो निर्धारण करते हैं। क्या क्या टाइम होते हैं वो भी हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो वो मैं टाइम आपको बता दूं। बीओ के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बीओ के लिए क्या है, एसओ के लिए क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बीओ के लिए होता है हमारा जो कामकाज का समय है वो होता है 4 से 5 आवर। 4 आवर होता है हमारा मिनिमम, 5 आवर होता है हमारा मैक्सिमम। इसके अंदर जो कार्य किए जाते हैं वो कुछ जो एचओएसओ के अंदर होते हैं वही कार्य होते हैं, लेकिन कुछ कार्य निर्धारित सीमा तक होते हैं। जैसे इंश्योरेंस है, जो विड्रॉल की लिमिट, अलग अलग लिमिट वाइज इसके होते हैं। वो हम आगे जैसे जैसे टॉपिक आएंगे हमें वो उस प्रकार से हम चर्चा करते रहेंगे। इंश्योरेंस कितने लिमिट तक होता है वो आपको क्वेश्चन ये आपको बताना है। इंश्योरेंस हम कितने तक करवा सकते हैं, विड्रॉल हम कितने तक कर सकते हैं। और जो भी हमारे जो निर्धारित सीमा है उनके अलावा जो हमारा समय है वो है 4 से 5। और इसके अंदर जो सभी एचओएसओ के अंदर कार्य होते हैं वो कार्य होते हैं, लेकिन कुछ कार्य हैं वो यहाँ पर नहीं होते। पहले होता था सर्टिफिकेट जारी होता था, लेकिन
अब जो सर्टिफिकेट है सेविंग सर्टिफिकेट वो जारी नहीं होता, यानी कि सेविंग सर्टिफिकेट जारी क्या होता नहीं होता यहाँ पर। बाकी कार्य है वो जो हमारी सीमा को लिमिट को ध्यान में रखते हुए होते हैं। उसके अलावा चर्चा करें हम एसओ के बारे में, तो यहाँ पर कार्य होता है 6 से 7 आवर का, जो व्यापार या बिजनेस का कार्य होता है 6 से 7 आवर होता है। और अलग अलग जो वैसे 8 आवर तक ड्यूटी टाइम होता है, लेकिन जो बिजनेस का कार्य करने का समय 6 से 7 आवर होता है। और जो सैटरडे को अगर हम देखें तो वो हमारा समय हो जाता है, सैटरडे को देखें वो हमारा रहता है यानी कि 3 से 4 आवर होता है, यानी कि इसका हाफ हो जाता है। जैसे किसी ऑफिस का समय है अगर 10 बजे है तो सैटरडे को होगा 10 से 1 होगा। और उसके अगर हम सेविंग का काम 10 से 1 होगा सेविंग। और उसके बाद में अगर हम देखें मंडे टू फ्राइडे, वो हमारे अगर 10 बजे का टाइम है तो बता रहा हूँ मैं, अलग अलग होते हैं कुछ, सभी पोस्ट ऑफिस के अंदर नोटिस एनएच भी लगे होते हैं। और मंडे टू फ्राइडे से देखें सेविंग के लिए हमें पूछ ले तो 10 से 3 होता है जो सेविंग का कार्य है। उसके अलावा जो रजिस्ट्री है हमारी, स्पीड पोस्ट है, मनी ऑर्डर है, जो अलग है उनका टाइम भी अलग अलग निर्धारित होता है। जैसे स्टैंप सेल का 5 बजे तक, स्पीड पोस्ट का 5 बजे तक, अलग अलग जो निर्धारित है वो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपसे पूछ लेगा कि टोटल जो एचओएसओ के अंदर तो सेविंग का कार्य कितने तक होता है। मैं 10 के हिसाब से मैंने बता दिया, 10 से 1 होता है 3 घंटे हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले अदर डे तो 10 से हमारा होता है 3। तो वैसे टाइम हमारा 6 से 7 आवर तक होता है। और इनको जारी करता है हमारे एसपी या एसएसपीओज। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा अगला जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा सिक्स नंबर क्लास है हमारे, वो सिलेबस से हट चुका है। और जो 7 नंबर क्लास है वो हम अब चर्चा करेंगे, वो है संडे और हॉलीडे को। संडे और हॉलीडे को संडे और हॉलीडे को जो हमारा बिजनेस आवर होता है, बिजनेस आवर, संडे और हॉलीडे को क्या बिजनेस आवर होता है ये आपको बताना है। ये अगर आपसे पूछ ले संडे और हॉलीडे को कहाँ पर होता है, संडे और हॉलीडे को होता है ओनली नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस के अंदर संडे और हॉलीडे को जो हमारा वर्क होता है वो होता है। और नाइट पोस्ट ऑफिस के अंदर कार्य क्या होता है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को भी हम संडे हॉलीडे को बुक कर सकते हैं। जो हमारे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है वो भी हम क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे नाइट पोस्ट ऑफिस के अंदर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर बुक कर सकते हैं। और इस दिन क्या नहीं होती, जो हमारा डाक वितरण का कार्य है डाक वितरण नहीं होता। लेटर बॉक्स क्लियरेंस यहाँ पे नो आएगा। ये नाइट पोस्ट ऑफिस ओपन ये बुक हो सकता है, ये भी यहाँ पे आएगा यस। डाक वितरण नहीं होती, नो। उसके अलावा जो हमारे है आपसे क्या पूछ सकता है इसके अंदर, लेटर बॉक्स क्लियरेंस नहीं होता। ये मुख्य मुख्य बातें आपको ध्यान रखने, क्या होता है क्या नहीं होता। नाइट पोस्ट ऑफिस ओपन होता है और इसके अंदर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हम बुक कर सकते हैं। डाक वितरण वो नहीं होता, लेटर बॉक्स क्लियरेंस भी नहीं होता। 6 नंबर क्लास हमारे हट चुका है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी क्लास है नेक्स्ट क्लास, वो हमारे रहेगा प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज 6, 7, 8।
जो हमारा प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज है उसके बारे में आपको बताना है कि जो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज है उसका हम इस्तेमाल करें, अगर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज करें तो उसके लिए हमें क्या सुविधा मिलेगी। एक तो हमें जो सिक्योरिटी है सिक्योरिटी मिलेगी, और उसके अलावा हमें फास्ट डिलीवरी, और अगर आपको कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी बताएं कि जो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज है वो हमारे थोड़ा सा आपको, ये हमारे क्लास नंबर है 9 है, 9 नंबर क्लास है। जो 8 नंबर क्लास था वो उसी के अंदर आना था, लेकिन ये आपको 9 नंबर क्लास हो गया। जो हमारा प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज है वो क्लास नंबर हमारे क्या है 9 है, और जो 8 नंबर क्लास है हमारे है वो पीओ हॉलीडे, पीओ हॉलीडे, पीओ हॉलीडे है। ये भी हम चर्चा करेंगे। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज आपको बता दिया है, इसके अंदर हमें सुरक्षा मिलेगी और फास्ट डिलीवरी मिलेगी। उसके अलावा जो हमारा इससे पहले इसके बाद में है हमारा 10th नंबर, जो इसका है आपके पोस्ट स्टैम्प एंड स्टेशनरी। 10th नंबर है पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। जो पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी है उसके लिए हमें ध्यान यही रखना है, जो पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी किस काम आती है, इसका उत्तर ये होगा प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज के काम आती है। जो 10th नंबर क्लास है पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी है वो किस काम आती है, वो आती है हमारे प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। इसके अलावा जो पोस्टेज स्टैम्प स्टेशनरी का जो हमारे ब्यूरो है, जो फिलेटलिक ब्यूरो है, वो कहाँ पर है इंडिया के अंदर, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। जो फिलेटलिक ब्यूरो है हमारा वो है कहाँ पे, वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे जो पीओ हॉलीडे है हमारे, कितने पीओ हॉलीडे होते हैं, किस सर्कल में कितनी छुट्टियां होती है और कौन कौन सी छुट्टियां होती है। तो एक बार अगर आपने ये क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो 8 नंबर हमारी क्लास रहेगा, वो देखते हैं हम 8 नंबर क्लास। पीओ हॉलीडे, जो पोस्ट ऑफिस की छुट्टियां हैं वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो हमारी जो पोस्ट ऑफिस की छुट्टियां हैं, पीओ गाइड पार्ट 1, पोस्ट ऑफिस पीओ गाइड पार्ट 1। इसके अंदर अगर हम छुट्टियां देखें हमारे, जो सभी सर्कल के अंदर कितनी होती है, सेम कितनी होती है वो आपको बताना है, और जो अदर होती है, डिफरेंट होती है, या आप बोल सकते हैं अदर होती है, वो कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। हमारे सेम छुट्टियां कितनी होती है, डिफरेंस अदर कितनी होती है। जो सेम होती है उसके मैं नाम लिख रहा हूं, आपको बताना है। सबसे पहले जो हमारे इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, सबसे पहली छुट्टी क्या है, रिपब्लिक डे। हो गया। ये कब बनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिपब्लिक डे किस तारीख को बनाया जाता है। ये होता है गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे। दो नंबर हो गए कब बनाया जाता है, और 3 नंबर महात्मा गांधी जयंती, ये भी आपको बताना है। तो पहली छुट्टी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, महात्मा गांधी हो गई। उसके बाद में चलते हैं 4th नंबर
सेम कितनी होती है वो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, और डिफरेंस कितनी होती है वो आपको आपके सर्कल के हिसाब से होगी। तो महात्मा गांधी जयंती होगी, उसके बाद में ईद उल फितर, पाँच नंबर ईद उल जुहा, 6 नंबर मुहर्रम, ईद उल जुहा मुहर्रम। ये तो अलग जो तिथि वाइज होते हैं, लेकिन ये डेट वाइज इनकी आपको बताना है 1 2 3 की। और उसके बाद में जो हमारे रहेगा 7 नंबर है गुड फ्राइडे, 8 नंबर है बुद्ध पूर्णिमा, 9 नंबर है हमारे गुड फ्राइडे क्रिसमस डे, 10 नंबर गुरु नानक जयंती, और 11 नंबर कौन सी है? तो आपके 10 हो गए, 11 नंबर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। 11 नंबर छुट्टी हमारी कौन सी होती है? जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। शायद मैं एक कुछ छुट्टी भूल रहा हूँ, वो आपको बतानी है। बुद्ध पूर्णिमा हो गई, गुड फ्राइडे, और जो लास्ट छुट्टी है वो आपको बतानी है। वो कौन सी छुट्टी होगी आपकी? वो 11 छुट्टियों के अंदर सेम होती है। 11 छुट्टियाँ क्या होती है? सेम होती है। महावीर जयंती, तो हमारे जो सेम छुट्टियां होती है 11 होती है, ये होती है अलग। सभी सर्कलों में सेम होती है 11 और डिफरेंस होती है 5। टोटल छुट्टियां हो गई 11। याद आपके हो गई होगी, बेसिक है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, महात्मा गांधी जयंती, और ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मुहर्रम, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस डे, गुरु नानक जयंती और महावीर जयंती। थोड़ी राइटिंग साफ नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम आज पढ़ चुके हैं क्लास नंबर हमारे 5 से लेके 10 तक। तो आपके ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और नेक्स्ट है हमारा जो कल का टॉपिक है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो हमारा रहेगा फ्रैंकिंग मशीन। जो फ्रैंकिंग मशीन है वो हम नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आपको जल्दी सी वीडियो को लाइक करना है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी आपको तैयारी करनी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आपको आंसर देना है। अगर आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो फ्रैंकिंग मशीन की आएगी, अदर वीडियो आएगी, वो भी आपको देखने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।